जय श्री महाकाल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत मार्मिक प्रसंग है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूं। मेहनत तो हमारी जारी है, पर रिजल्ट उसका कुछ दिख नहीं रहा है ज़्यादा। कई बार क्या करते हैं, हम जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं वो गैलरी से हम भजन लेते हैं तो ही कॉपीराइट आ जाता है, जबकि यूट्यूब गैलरी से लिया हुआ कोई भी सॉन्ग हर क्रिएटर के लिए फ्री होता है, हर यूट्यूबर के लिए फ्री होता है। फिर भी पता नहीं कौन सी बीमारी है भाई, ये एल्गोरिदम को जो बार बार ऐसा कर देता है। कोई भी थर्ड पार्टी आकर के उसमें कॉपीराइट मार देता है और उसको एल्गोरिदम मान भी लेता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल मजबूत बने और मैं समाज के लिए ऐसे ही सेवा करता रहूं। आज का जो प्रसंग है, हितकारी कर्मों को करना चाहिए, हितकारी कर्मों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। विषय स्पष्ट है। मनुष्य को यही उचित है कि अंत समय में विषय कामना को छोड़ देवे, वैराग्य अवलंबन करे, पंडित को जल में स्नान कर सुने स्थान में आसन पर बैठ जाना चाहिए। जो ब्राह्मण है, स्नान करके जब संसार का सारा मोह माया आप छोड़ करके जब बैराग लें या ना भी बैराग लें, खाली जैसे कि आप भगवान के भक्त ही हैं, तो जब आपका माया मोह टूट गया तो आप एक शून्य स्थान पे बैठ जाइए, स्नान ध्यान करके परमात्मा का सुमिरन, उनका गुणगान, उनकी लीलाओं का अनुभव करना, लोगों के बीच में वो अनुभव को प्रस्तुत करना, बताना, परमात्मा की लीलाओं को बताना, लोगों के पास परमात्मा के संदेश को पहुंचाना। आखिर हम और आप है तो सब यहां संदेश वाहक ही, परमात्मा का संदेश लेकर के ही हम सब आते हैं यहां पे। परंतु आप भूल जाते हैं, कोई तो भूल जाता है, कोई किसी को याद रहता है। जिसको याद रहा उसको ही आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान जब होता है जब खुद की पहचान हो जाए कि मैं हूं क्या, मैं क्या हूं और मेरा जन्म किस लिए हुआ, मेरा कार्य क्या है। जब ये आपको पता चलेगा, जब आपको ये समझ आ जाएगा, तो आप समझ लीजिए आपको आत्मज्ञान हो गया, आप वास्तविकता से परिचित हो गए। अभी तक जो हम जी रहे थे वो झूठ, प्रपंच, छल, माया, दिखावा के जाल में थे। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो धीरे 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 व्यक्ति वैराग्य की ओर बढ़ने लगता। जब वैराग हो जाता, जब सारे राग मिट जाए, जब जाके वैराग होता है। और राग में तुम पड़े रहे, ये छोकरे की शादी करनी है, वो उसका ऐसा पैसा देना है, उससे लेना है, ये सब रागों में अगर आप पड़े रहे तो वैराग तो क्या है, कोई रंग भी नहीं आपके ऊपर, उसका एक छाटा भी नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के बाद में प्राप्त होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान में तो बहुत चीजें बताई गई हैं, पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं।
ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है कि अहम ब्रह्म अस्मि। इसका अर्थ बाद में बताऊंगा, तो आप हमको कमेंट करके बताना कि हमारा ये जो प्रोग्राम प्रवचन का है आप लोगों को कैसा लगता है। और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो ज़रूर ही कर दें। तो इसी आशा के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। इसका उत्तर जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओम नमो नारायण।